आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जमीन मालिकों के लिए सरकार ने बड़ी सुविधा शुरू की है। राजस्व महाअभियान के तहत नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से दाखिल, खारिज, नामांतरण, जमीन रिकॉर्ड सुधार और अन्य राजस्व सेवाओं के लिए घर बैठे आवेदन किया जा सकेगा। इससे लोग को बार बार सरकारी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा और काम जल्द और पारदर्शी तरीके से शुरू होगा। सरकार ने मजदूरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। पात्र मजदूरों के बैंक खाते में 9,000 की सहायता राशि भेजी जाएगी। यह पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होगा। इस सहायता से मजदूर परिवार को रोजमर्रा में खर्च में मदद मिलेगी और आर्थिक परेशानी कुछ हद तक कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी के लिए अच्छी खबर है। योजना की 22वीं किस्त जल्द जारी की जा सकती है। किस्त जारी होने के बाद किसानों के बैंक खाते में सीधे 2,000 ट्रांसफर किया जाएगा। इस पैसे से किसान को बीज, खाद और खेती से जुड़े कामों का आर्थिक मदद मिलेगा। सरकार बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए एक विशेष योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटियों के नाम पर लाखों रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना जरूरी है और आवेदन की अंतिम तारीख अब नजदीक आ चुकी है। किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने फसलों पर मिलने वाली लाभ को बढ़ाने का फैसला किया है। इससे किसान को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और निर्णय से किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है और खेती से जुड़ी आर्थिक परेशानियां भी कम हो सकती है। रेलवे ने ऊर्जा बचाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब ट्रेन की बोगियों को एसी और पंखे और सौर ऊर्जा से चलाने की योजना बनाई जा रही है। सूरज की रोशनी से बिजली बनाकर ट्रेन में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बिजली की बचत होगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने नई सुविधा देने की घोषणा की है। अब पात्र परिवार को राशन के साथ अन्य सरकारी योजना का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा। इस नई व्यवस्था से गरीब और जरूरतमंद परिवार को अतिरिक्त सहायता मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने हजारों पद पर नई नियुक्ति की घोषणा की है। इस भर्ती के तहत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पद भरे जाएंगे। इससे राज्य की कई महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने राहत भरी फैसला लिया है। अब बुजुर्गों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। योजना के तहत मुफ्त जांच, दवाई और इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बुजुर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेविका मिलेंगी और इलाज का खर्च कम होगा। महिला को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार नई सहायता योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1100 की आर्थिक मदद भेजी जाएगी। इससे महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी और वे अपने छोटे मोटे खर्च आसानी से पूरे कर सकेंगे। बिहार में बिजली को सस्ता बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। कजरा सोलर पावर प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू होने वाली बिजली की कीमत करीब 65 पैसे प्रति यूनिट तक कम हो सकती है। इससे राज्य के लाखों परिवार को सस्ती और स्थिर बिजली का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार ने मजदूरों को आर्थिक राहत देने के लिए बड़ी योजना लागू की है। इस योजना के तहत लाखों मजदूर के बैंक खाते में 5,000 की सहायता राशि भेजी गई है। पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया गया है। इससे मजदूर परिवार को तुरंत मदद मिल सकेगी। रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर सामने आम लोगों को झटका लगा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में करीब 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस नई कीमत लागू होने के बाद घर का बजट प्रभावित हो सकता है और कई परिवार को खर्च में बढ़ोतरी देने का मिल सकता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने नई सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लाखों महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 की राशि भेजी जाएगी। यह पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा। मनरेगा योजना को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। अब मजदूरों को 100 दिन की जगह 125 दिन तक रोजगार देने का योजना पर विचार किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को काम के अवसर बढ़ेंगे और मजदूरों की आय भी बढ़ोतरी हो सकेगी। राज्य की महिलाओं के लिए एक नई योजना का चर्चा हो रहा है। इस योजना के तहत करीब 1.5 लाख महिलाओं को गर्मी के समय में 300 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे गरीब परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगा और उनकी दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद होगी। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत ग्रेजुएट युवाओं को हर महीना 1,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे युवाओं को नौकरी तलाशने के दौरान आर्थिक सहारा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। पक्का घर बनाने के लिए सरकार 38,000 की अतिरिक्त सहायता देगी। इसके साथ ही जरूरतमंद परिवार को लगभग 70,000 तक का लोन भी दिया जाएगा, जिससे घर बनाना आसान हो सकेगा। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान की तारीखें तय कर दी गई है और समय पर सैलरी देने के लिए सख्त निर्देश जारी किया है। इससे किसानों को समय पर वेतन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
कैमूर जिले में बीपीएल कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवार को घरों पर फ्री सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे बिजली का खर्च कम होगा और लोगों को साफ और सस्ती ऊर्जा मिल सकेगी। सीतामढ़ी में मिड डे मील योजना से जुड़ा एक मामला सामने आया है। फर्जी हाजिरी और गड़बड़ी मिलने के बाद एक स्कूल के हेडमास्टर पर 1.21 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जांच के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए कदम उठाया है। बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस विभाग को करीब 46.34 करोड़ की राशि मंजूरी दी गई है। इस पैसे से कई जिलों में नए थाना भवन बनाए जाएंगे और पुलिस को बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। राज्य के कई जिलों में नए थाना भवन बनाने की योजना शुरू की गई है। इससे पुलिस को बेहतर काम करने का माहौल मिलेगा। साथ ही लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के और पुलिस सहायता प्राप्त करने का अधिक सुविधाएं मिलेगी। बिहार के स्कूल में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए नया सिस्टम लागू किया गया है। अब छात्रों को वार्षिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर जांच अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा। इससे कमजोर छात्र की पहचान कर उन्हें अतिरिक्त पढ़ाई और मदद दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। स्कूलों में नियमित मूल्यांकन और विशेष कक्षाएं आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता देना और सभी बच्चों को शिक्षा स्तर का बेहतर बनाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।